दोस्तों, इफ यू वांट टू क्रैक एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जामिनेशन हो या फिर बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन हो, आपको सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स को ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 1 जो होता है दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए, वो होता है उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का सिलेबस। क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको उस एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करना होगा, चाहे वो फेज 1 की बात हो या फिर फेज 2 की बात हो। और किस डेप्थ तक आपको कंप्लीट करना है ये कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों इसका पता चलेगा आपको PYQs के थ्रू। तो हर एग्जामिनेशन का जो भी आप देने वाले हैं उनके PYQs जरूर देख ले पिछले 4-5 सालों के, ताकि आपको पता चल पाएगा कि क्वेश्चंस की फ्रेमिंग किस तरह से होती है, क्वेश्चंस किस डेप्थ तक पूछे जाते हैं हम लोगों से। उसके बाद दोस्तों एक पार्ट और आता है आपके पास, वो होता है स्टडी प्लान। कि आपको सिलेबस पता चल गया, PYQs आपने अच्छे से देख लिए, अब उसके बाद में आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना है। और दोस्तों स्टडी प्लान जो होना चाहिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिसका आप फॉलो कर पाए प्रॉपरली। और अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना स्टडी प्लान डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो, और जिसे आप लोग प्रॉपरली फॉलो कर पाओ अपने एग्जामिनेशन तक। और दोस्तों लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है आपके पास किसी राइट सोर्स का सिलेक्शन। दोस्तों राइट सोर्स क्यों? क्योंकि हर साल कई सारे बच्चे गलत सोर्सेस के साथ प्रिपरेशन कर अपना सिलेक्शन खो देते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप जिनके साथ प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं उन्होंने अभी तक कितना सिलेक्शन दिए हैं, है ना, वहाँ का मतलब किस तरह का कंटेंट है ना, और क्या वो कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड है भी या फिर नहीं, अपडेटेड कंटेंट है या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो जो आउटडेटेड हो चुका है बस वही चीज़ें अभी भी चली आ रही है ना, तो उनके थ्रू दोस्तों सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अपनी प्रिपरेशन जर्नी में एक राइट सोर्स का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी डिसीजन होगा आप सभी के लिए। सो विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।